नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कृषि कानूनों को लेकर किसानों के जारी आंदोलन के बीच अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों के मुद्दे को सुलझाने को लेकर गंभीर नहीं है और मांग को लेकर उसका व्यवहार अहंकार भरा है। साथ ही कहा कि सरकार की असली मजबूरी अडानी अंबानी जमाखोरी का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू होगा। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि AIKSCC और अन्य किसान संगठनों की ओर से बार बार ये मांग दोहराई जा रही है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों और इलेक्ट्रिसिटी बिल को निरस्त करे। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने किसानों को खुला समर्थन देने के साथ साथ कृषि मंत्री JP दलाल को चोर कह दिया। अभय चौटाला ने कहा कि राजनीति में आने से पहले JP दलाल एक सरकारी अधिकारी थे जो पानी को बेचकर चोरी किया करते थे। देखिए और क्या कुछ कहा। JP दलाल तो चोर है एक नंबर। आपको किसने कह दिया कि JP दलाल जो किसान है? JP दलाल इरिगेशन के अंदर जेल था और पानी की चोरी करवाता था, किसान को परेशान करता था, इसलिए नौकरी गई इसकी। आप किसकी बात करते हो? पहले उन लोगों के जन्म पत्र देखने क्या हो। महाराष्ट्र कैबिनेट ने शक्ति एक्ट के मसौदे को मंजूरी दी है जिसमें रेप के लिए मृत्युदंड की सजा है। ड्राफ्ट को अब महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया जाएगा। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसकी जानकारी दी। अनिल देशमुख ने कहा कि आज हमने शक्ति एक्ट पर चर्चा की। यह अधिनियम महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए है। हमने इस अधिनियम के मसौदे पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस मसौदे में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ मृत्युदंड का प्रावधान है। कैबिनेट ने मसौदे को मंजूरी दे दी है। अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस अधिनियम में विशेष अदालतों और 15 दिनों में चार्जशीट दाखिल करने का प्रावधान है। ट्रायल 30 दिनों में होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि ये ऐतिहासिक निर्णय है। ये कानून राज्य की महिलाओं और बच्चों की रक्षा करने में मदद करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू हो रहा है जो 2 दिन चलेगा। अपकमिंग नेटफ्लिक्स शो AK वर्सेस AK को लेकर काफी बवाल मच गया है। शो के ट्रेलर में एक सीन ऐसा है जिसमें अनिल कपूर वायुसेना की वर्दी में अनुराग कश्यप को आपत्तिजनक शब्द कहते नजर आ रहे हैं। इस सीन को लेकर वायुसेना ने आपत्ति जताई थी और वो सीन हटाने को कहा था। अब इस पर शो के एक्टर अनिल कपूर ने वायुसेना से माफी मांगते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया है। अनिल कपूर कहते हैं, मेरी नई फिल्म AK वर्सेस AK के ट्रेलर ने कुछ लोगों को दुख पहुंचाया है। उसमें मैंने भारतीय वायुसेना की यूनिफॉर्म पहनकर कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। अनजाने में लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं। उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य की अध्यक्षता में स्थानीय लघु सचिवालय स्थित DRDA सभागार में बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त आर्य ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जरूरतमंद पात्र व्यक्तियों को ऋण सहायता देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सरकार की ऋण संबंधी योजना का लाभ पात्र व्यक्ति को निर्धारित समयावधि में मिलना चाहिए। ऋण मुहैया करवाने में किसी प्रकार से अनावश्यक देरी ना हो। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों को सामाजिक सुरक्षा योजना के साथ जोड़ा जाए ताकि किसी व्यक्ति की हादसे में मौत होने पर उसके परिवार को आर्थिक मदद मिल सके। यमुनानगर में प्रतिबंध के बाद भी डिस्पोजल और पॉलीथीन का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। इसको लेकर निगम अब सख्त हो गया है, जिसके चलते नगर निगम कमिश्नर और ईओ ने एक टीम का गठन किया। नगर निगम की टीम ने रादौर रोड पर पॉलीथीन और डिस्पोजल को लेकर एक बड़ी छापेमारी की। इस दौरान टीम को भारी मात्रा में डिस्पोजल और पॉलीथीन मिला। नगर निगम के CSI अनिल नैन ने यह बताया कि उनकी टीम द्वारा रादौर रोड पर 3 दुकानों पर डिस्पोजल को लेकर छापेमारी की गई। इस दौरान उन्होंने तीनों दुकानों में अलग अलग 30 पेटियां मिली जिसमें डिस्पोजल प्लेट, चम्मच, ग्लास थे। इसी तरह एक दुकान पर पॉलीथीन के 3 कट्टे मिले। डिस्पोजल वाली 2 दुकानों पर 25,000 का जुर्माना और एक डिस्पोजल वाली दुकान पर 3,000 और जिस दुकान में पॉलीथीन मिले उसका भी 3,000 का जुर्माना किया गया। साथ ही उन्होंने अपील भी की कि सभी दुकानदार नगर निगम की टीम को सहयोग करें और पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे भी
निगम की तरफ से इस प्रकार का एक्शन जारी रहेगा। पिछले कई दिन से रेकी की जा रही थी कि शहर में कहाँ कहाँ ऐसे डिस्पोजल बेचे जाते हैं। यहाँ एक थोक विक्रेता पकड़ा है और एक बाइक वाला लेके जा रहा था जो पॉलीथीन को कहीं छुपाने के लिए घर में लेके जा रहा था, वो भी हमने रास्ते में पकड़ा है और इस पर लगातार हमारा अभियान जारी है। लगभग 30 पेटियों के लगभग हमने माल पकड़ा है और अभी भी अभियान जारी है। गांव कुतुबपुर से एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गौरतलब है कि 6 दिसंबर को शिवनगर के रहने वाले अनिल, बंटी और इश्मा एक साथ तालाब पर बैठे थे कि कुछ आदमियों ने वहां आकर मारपीट की। परिजनों का आरोप है कि पुलिस अनिल को घायल अवस्था में लेकर आई थी, जहां पर उसकी मौत हो गई। बंटी का पता नहीं चला था, जिसकी तलाश की जा रही थी और आज सुबह पुर के तालाब से मृतक का शव प्राप्त हुआ। बता दें कि इस मामले को लेकर कल कैथल के पेवा चौक पर परिजनों ने जाम भी लगाया था। चश्मदीद ईशम का ये कहना है कि उसने भागकर मौके से अपनी जान बचाई थी, जबकि 12 से 13 लोगों ने अनिल और बंटी के साथ मारपीट की। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल में भेजा है। लेके हम तलों पर बैठे जाएगा कुछ पर गाँव में, ऊपर से पीछे से 5-10 बंदे आए। वो बोले हमारे को, बोले भाई क्या करते हो? मखा भाई हम तो कुछ नहीं करते, वैसे बैठे हैं। यूँ नहीं तुम मच्छी पकड़ो, मखाना में मच्छी नहीं पकड़ते। यूँ नहीं मच्छी पकड़ो, बहुत बड़ी मार धाड़ करने लगे। 2 तलों में कूद के बंदे, जो भी एक्सपायर हो गए। मैं बाइक गया जी। देखिए, कहीं ना कहीं तो पुलिस की कमी रही है इसमें। अगर शुरू में पुलिस कोई कार्रवाई करती, पुलिस शुरू में अगर उस जिस साथी की अभी मृतक जो मिला है तालाब के अंदर है, अगर शुरू में उसको ढूंढने का काम अगर पुलिस करती तो हो सकता था उसको बचाने का काम किया जा सकता था। इसमें मैं कहता हूँ SHO साहब की बहुत ज़्यादा ढील रही है। 6 दिन से गोताखोरों ने भी टो लिया था और किश्ती भी मंगाई थी जी, जो पानी को गधेड़ देती है। रात में हम सारा दिन वहीं रहे, कुछ पता नहीं चला जोड़ में। लेकिन रात वो डेड बॉडी कहाँ से आई कहाँ से नहीं, या ठेकेदार घेर के गए हैं कि भाई दोबारा उनके डंडा आ गया उनका कि भाई इनकी तो डेड बॉडी भी देनी ही पड़ेगी। प्रशासन उठ रहा है, मीडिया उठ गई है। वह रात की रात में ठेकेदार वहीं घेर गए। कैथल के ऋषिनगर से लापता हुए युवक विशाल का शव एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में मिला। मिली जानकारी के अनुसार विशाल मंगलवार शाम को घर से निकला था। काफी तलाश के बाद परिजनों को सुराग नहीं मिला तो मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस निर्माणाधीन बिल्डिंग में पहुंची तो जहां विशाल का शव मिला। मृतक के पिता ने हत्या की आशंका जताई है। विशाल के पिता सतपाल ने बताया कि वो कोऑपरेटिव बैंक में कार्यरत था। मंगलवार को वो घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। काफी तलाश के बाद परिजनों को कुछ पता नहीं चला तो पुलिस से संपर्क किया गया। मोबाइल लोकेशन के आधार पर सिविल लाइन थाना प्लीज डाउनलोड पर पहुंची, जहां विशाल का शव मिला। मुंह से खून बह रहा था, पास ही एक लाइटर और चम्मच भी रखे थे। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बॉडी जो है गांव मटोर का लड़का है, 23 साल का, और यहाँ अपने कैथल रहते हैं। ये अपने किसी दोस्त की शादी में गया था, दोस्त की सिस्टर की शादी में। वहाँ से ये एक बार तो वापसी घर आ गया था, उसके बाद दोबारा गया 8 तारीख को शाम में 6 बजे। उसके बाद दोबारा नहीं आया। कल इसकी डेड बॉडी वहाँ ढांड रोड पर जो है उसके पास मिली है और उसके थोड़ा मुंह से और नाक से खून निकले आया था। अब इसके पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा इसका काज ऑफ डेथ क्या है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, एक के बाद एक हत्या की वारदातें कैथल से सामने आ रही है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, क्या कुछ कहना है पुलिस का? जी बिल्कुल, देखिए कैथल के अंदर लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो कि एक पुलिस पर लगातार आरोप भी लगते आ रहे हैं। लगभग 3 महीने के अंदर ये कम से कम 9वीं जो मर्डर का मामला ये सामने आया है। इसमें अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है लगातार आरोप साबित हो रहे हैं और लेकिन पुलिस फिर भी नहीं मान रही है, अपने मनमानी यहाँ पर कैथल में चला रही है। तो उसके बावजूद आज जो परिजन थे मृतक के, उन्होंने आज छोटराम चौक पर जाम भी लगाया। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद की नारेबाजी भी की गई है। उसको लेकर फिर थोड़ी देर बाद यहाँ के DSP दलीप सिंह यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने मामले का संज्ञान लेते हुए आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जी, अपराधियों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक हत्या की वारदातें सामने आ रही हैं, पुलिस का कोई डर नहीं बचा अपराधियों के मन में। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो मामले डकैती के, चोरी के, मर्डर के
लगातार काफी ऐसे एक दर्जन के आसपास मामले कैथल में लगातार हो भी रहे हैं, लेकिन प्रशासन बिल्कुल चुप बैठा है। अपराधी है सरेआम सड़कों पर घूम रहा है और मर्डर करने के बाद भी दोबारा धमकी देकर भी जा रहा है, लेकिन प्रशासन आसपास डरे हुए बैठा हुआ है। परिजनों का क्या कुछ कहना है? अब प्रशासन अगर मूकदर्शक बना बैठा है तो परिजनों की क्या मांग है फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए अगर परिजनों की हम बात करें, परिजनों का ये आरोप है पुलिस के ऊपर की जो मर्डर किया गया है, एक हत्या की गई है। ये मतलब हत्या नहीं, मर्डर किया गया है और जो आरोपी है उनके नाम भी पुलिस जो परिजन है उनके द्वारा बता दिए गए हैं। लेकिन आज तीसरा दिन हो चुका है, आरोपी खुलेआम घूम रहा है, लेकिन जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, गिरफ्तार बिल्कुल भी नहीं करा। विरोधी बार बार जो अपराधी है उनके द्वारा परिजनों को बार बार धमकी भी दी जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी देने के लिए मनोज। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।